क्या तुमको पता है एग्जाम का जो सेकंड पेज होता है, तुम्हारी आंसर शीट का सेकंड पेज तुम्हारा करियर डिसाइड करता है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, इस ये एक आंसर शीट है 60% वाले बच्चे की, ये एक आंसर शीट है ये 90% वाले बच्चे की। अब बात क्या है कि जो पहला आंसर दोनों का सेम आया है, दूसरा आंसर दोनों का सेम आया है। बात क्या है कि पहले वाले आंसर में x इक्वल टू 0 आया है, इसने ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं लगाया, और थोड़ा सा इसका गलती भी हो गया तो उसने थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया है गलती को अपने। और यहाँ पे सेकंड आंसर में दोनों का -4/3 है, -4/3 है। अब बात क्या है कि इसने, चलो ठीक है, इसने ब्रैकेट बना लिया है, लेकिन इसका फिर इधर कुछ गलती हो गया है, ठीक है। अब बात क्या है, इसने, और इस वाले को अगर हम देखेंगे तो इसने अच्छे से एकदम हाईलाइट अंडरलाइन सब किया है, ठीक है, इसने अंदर हाईलाइट वगैरह सब किया है। बात क्या हो गई कि ठीक है चलो दोनों ने दे दिया। अब जो टीचर चेक करेगा ना, टीचर होते हैं एक्सपीरियंस वाले। कौन से टीचर आते हैं बोर्ड को कॉपी चेक करने वाले? एक्सपीरियंस वाले। अब बोर्ड की कॉपी जो चेक करेंगे टीचर, वो क्या करेंगे कि ये देखेंगे, पहला आंसर शीट पे आएगा, अरे इसने तो काटा मार रखा है। अब वो क्वेश्चन को, आंसर को एकदम बारीकी से देखना शुरू कर देंगे। जिस टीचर ने बारीकी से आंसर शीट कॉपी देख लिया, उसका तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो कितना भी तूसमार खान बच्चा हो, वो उतना एवरेज उसका टीचर 60% से 70% पे नंबर ले आके छोड़ देगा। जो पढ़ने वाले बच्चे उनका बता रहा हूँ, 60% से 70% मार्क्स ले आके छोड़ देगा। अगर तुम पढ़ने वाले 70 नहीं तो 70 से 80 मान लो, 80 नंबर तक वो तुमको छोड़ देगा और तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो। यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सब चीज़, यहाँ पे अगर टिक मार दिया टीचर ने, यहाँ पे भी टिक मार दिया। अब वो उसने 2 टिक मार दिया और वो कंफर्ट जोन में चला गया। मतलब कि अब उसको बहुत साल की एक्सपीरियंस, जो टीचर है उसको बहुत साल का एक्सपीरियंस है कि वो क्या है करेगा। तो उसने जब 2 टिक मार दिए सेकंड पेज पे, तो अब क्या होगा कि अब वो जो टीचर है, अब वो ऐसा भी हो सकता है उसको कुछ अलग ख्याल आने लगे। मतलब अब जब उसको पता चली गया कि हाँ ये टॉपर ही बच्चा है, सेकंड पेज भी इसका करेक्ट है, पहला पन्ना तो करेक्ट है ही, क्योंकि पहला पन्ना हर बच्चा अच्छा लिखता है, जो दूसरा पन्ना है उसमें खेल होता है। सेकंड पेज को अब जब इसने लगा दिया टीचर ने, तो अब वो ऐसा होगा कि अगर वो 50% अगर उसको पेपर में आता होगा, तो 100 में 50 की जगह वो 100 में 80 नंबर तक ला सकता है। सीधा 30 नंबर का गैप हम देख लेते हैं अगर टीचर ने सेकंड पेज पे टिक कर दिया तो जो सारा खेल होता है। अब देखो अब क्या होता है, फिर बाद में रिजल्ट आता है, इसका 60% आया, इसका मान लो 80% आया। अब बात क्या हुआ कि इसका 60% आया, इसका 80% आया, तो ये अपने आप को सोचता है कि यार मैं तो बेकार हूँ, मैं तो साला 60% लाया। ये सोचेगा कि अरे यार मैं तो 80% है, मेरे को तो अब नौकरी करनी क्या, अब तो मैं नौकरी दूंगा। तो ये माइंड की स्टेट 10वीं के 12वीं के कुछ नंबरों पे डिपेंड कर जाता है। तो इस सेकंड पेज का जो खेला है ना, वो थोड़ा संभाल के लिखना, एक बार प्रैक्टिस करो एक बार प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैथ्स को थोड़ा और जोर लगाओ, मैथ्स को जोर लगाओ तो वो लगाओ ही, लेकिन क्या करो कि इसको थोड़ा सा और डेकोरेट एक बार करना शुरू करो, डेकोरेट एक बार करना शुरू करो, करो डेकोरेट।